कल्पना कीजिए कि जिन बीमारियों से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वे अनिवार्य न हों। ना वे केवल उम्र बढ़ने का नतीजा हो, ना ही पूरी तरह हमारी किस्मत या जीन पर निर्भर हों। कल्पना कीजिए कि इन बीमारियों में से ज्यादातर हमारे रोजमर्रा के फैसलों से जुड़ी हों, खासकर उस खाने से जो हम हर दिन खाते हैं। हाउ नॉट टू डाई किताब इसी विचार पर आधारित है। ये किताब किसी जादुई दवा, त्वरित समाधान या अजीब डाइट के बारे में नहीं है। ये किताब विज्ञान के आधार पर ये समझाती है कि दुनिया में मौत की सबसे बड़ी वजह बनने वाली बीमारियां ज्यादातर हमारी जीवन शैली से जुड़ी हैं और उनमें सबसे बड़ा रोल हमारे खाने का है। इस किताब के लेखक डॉक्टर माइकल ग्रेगर बताते हैं कि दिल की बीमारी, कैंसर, स्ट्रोक, डायबिटीज और फेफड़ों की बीमारी जैसे रोग आधुनिक समाज में मौत के सबसे बड़े कारण हैं। इन्हें अक्सर लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है क्योंकि ये किसी वायरस या दुर्घटना से नहीं बल्कि सालों तक चली आदतों से पैदा होती हैं। जीन हमारी भूमिका तय कर सकते हैं, लेकिन असली ट्रिगर हमारी जीवन शैली होती है और जीवन शैली में सबसे ज्यादा असर खाने का होता है। दिल की बीमारी पर किताब खास जोर देती है क्योंकि ये नंबर 1 किलर है। दिल की बीमारी असल में धमनियों के धीरे धीरे बंद होने की प्रक्रिया है। समय के साथ कोलेस्ट्रॉल और चर्बी धमनियों की दीवारों पर जमने लगती है, जिससे खून का बहाव कम हो जाता है। एक दिन यही परत फट जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है। ये प्रक्रिया अचानक नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, जो मुख्य रूप से जानवरों से मिलने वाले भोजन जैसे मांस, दूध, पनीर और अंडों से आता है। दुनिया के वे समुदाय जो बहुत कम या बिल्कुल भी जानवरों से बना खाना नहीं खाते, वहाँ दिल की बीमारी बहुत ही दुर्लभ है। कुछ जगहों पर हार्ट अटैक लगभग होता ही नहीं। किताब में ऐसे अध्ययन बताए गए हैं जहाँ गंभीर दिल की बीमारी वाले लोगों ने पूरी तरह प्लांट बेस्ड कम फैट वाला खाना अपनाया। नतीजा ये हुआ कि उनका सीने का दर्द कम हुआ, धमनियां बेहतर हुईं और भविष्य में हार्ट अटैक का खतरा बहुत घट गया। इससे ये साबित होता है कि दिल की बीमारी सिर्फ रोकी ही नहीं जा सकती, बल्कि कई मामलों में पलटी भी जा सकती है। कैंसर पर बात करते हुए किताब समझाती है कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि कई बीमारियों का समूह है। कैंसर तब होता है जब शरीर की कोशिकाएं नियंत्रण से बाहर बढ़ने लगती हैं। खाने का असर कैंसर पर कई तरीकों से पड़ता है। कुछ खाद्य पदार्थ शरीर में सूजन बढ़ाते हैं और कैंसर को बढ़ावा देते हैं, जबकि कुछ खाद्य पदार्थ शरीर की रक्षा करते हैं। प्रोसेस्ड मीट और लाल मांस को कई प्रकार के कैंसर से जोड़ा गया है। तेज आंच पर पकाए गए मांस में कैंसर पैदा करने वाले रसायन बन सकते हैं। इसके विपरीत फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और हजारों सुरक्षात्मक तत्वों से भरपूर होती हैं। फाइबर खास तौर पर पाचन तंत्र के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये आंतों को साफ रखता है और हानिकारक पदार्थों को ज्यादा देर तक शरीर में नहीं रहने देता। इसके अलावा ये अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है, जो शरीर की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। स्ट्रोक भी मौत का एक बड़ा कारण है और इसके कारण दिल की बीमारी से मिलते जुलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। ज्यादा नमक, प्रोसेस्ड फूड और जानवरों से बने भोजन ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, जबकि फल, सब्जियां और साबुत अनाज इसे कम करने में मदद करते हैं। पौधों से मिलने वाला पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट रक्त नलिकाओं को आराम देते हैं। डायबिटीज, खासकर टाइप 2 डायबिटीज भी सीधे खाने से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ मीठा खाने से नहीं होती, बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होती है। जब शरीर की कोशिकाओं में ज्यादा फैट जमा हो जाता है तो वे इंसुलिन की बात नहीं मानती। ये फैट ज्यादातर हाई फैट डाइट से आता है, खासकर जानवरों से मिलने वाली चर्बी से। प्लांट बेस्ड खाना खाने वाले लोगों में डायबिटीज की दर बहुत कम पाई गई है। कई मामलों में डायबिटीज के मरीज जब पूरी तरह पौधों पर आधारित भोजन अपनाते हैं तो उनका ब्लड शुगर कंट्रोल में आ जाता है, दवाइयां कम हो जाती हैं और कभी-कभी बीमारी रिवर्स भी हो जाती है। ये इस धारणा को तोड़ता है कि डायबिटीज हमेशा बढ़ती ही जाती है। किताब भेंटुओं की बीमारी, किडनी रोग, दिमागी स्वास्थ्य और ऑटो इम्यून बीमारियों पर भी बात करती है। इन सब में सूजन एक मुख्य कारण होती है। गलत खाना शरीर में लगातार सूजन बनाए रखता है, जबकि पौधों पर आधारित भोजन सूजन को कम करता है। किताब कई आम गलतफहमियों को भी दूर करती है, जैसे प्रोटीन की चिंता। सच ये है कि प्रोटीन की कमी बहुत दुर्लभ है। दालें, चने, राजमा, साबुत अनाज, मेवे और बीज पर्याप्त प्रोटीन देते हैं।
कैल्शियम को लेकर भी ये बताया गया है कि ज्यादा दूध पीने से हड्डियां मजबूत हों, ये जरूरी नहीं। कई पौधों में भी कैल्शियम होता है। एकमात्र जरूरी सप्लीमेंट विटामिन B12 है, जिसे प्लांट बेस्ड डाइट पर लेने की सलाह दी जाती है। ये कोई बड़ी समस्या नहीं, बल्कि एक आसान और सुरक्षित उपाय है। किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश ये है कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं, पैटर्न जरूरी है। ज्यादातर समय सही खाने से भी बड़ा फायदा मिलता है। शरीर में खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है, अगर उसे सही माहौल मिले। ये किताब मेडिकल सिस्टम की भी आलोचना करती है, जो अक्सर बीमारी होने के बाद इलाज करता है, बजाय उसे रोकने के। दवाइयाँ जरूरी हैं, लेकिन असली जड़ तक पहुँचने के लिए जीवन शैली में बदलाव जरूरी है। आखिर में संदेश बिल्कुल साफ है, ज्यादातर बड़ी बीमारियां रोकी जा सकती हैं। जीन हमारी किस्मत तय नहीं करते, रोज का खाना हमारी भविष्य को आकार देता है। हम अमर नहीं हो सकते, लेकिन अनावश्यक दर्द, बीमारी और जल्दी मौत से बच सकते हैं। हाउ नॉट टू डाई असल में मरने से बचने की किताब नहीं है, बल्कि बेहतर जीने की किताब है। लंबा जीवन, कम दवाइयाँ, ज्यादा ऊर्जा और बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारे हाथ में हमारी सेहत की चाबी है, और हर खाना एक मौका है, या तो खुद को ठीक करने का या धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने का। अगर आपने कभी सोचा है कि क्या वाकई खाना इतना मायने रखता है, तो इस किताब का जवाब है हाँ, बहुत ज्यादा। आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आपके हाथ में है, और वहीं से एक बेहतर, लंबा और स्वस्थ जीवन शुरू होता है।